बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनीत फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनीत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 5.1 का सवाल नंबर 5। तो दिखाइए कि सवाल नंबर 5 क्या है, दिखाइए कि नुक्ता P -2, 2 Q दिया हुआ है 7, 3, R दिया हुआ है 11, -1 और S दिया हुआ है 6, -6 मुतवाज़ी अज़ला के रास है। तो हमें क्या करना है, ये PQRS क्या है, मुतवाज़ी अज़ला मुसल्लस के राज है, यानी ये हमें मालूम करना है। तो याद रखिए ये जो सवाल नंबर 5 है यहाँ पर क्या है, एक मिस्टेक्स है। यहाँ पर P की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2, -2 होना चाहिए। आप इसे हल कर देखिए। PQR जब हम जोड़ी बनाएंगे, PQQR और QS की जब जोड़ी बनाकर इसे हल करेंगे तो हमारे पास ये चारों के ऑप्शन की क्या आ जाएंगे, आंसर अलग अलग आ जाएंगे जिस तरह से हम हल करते हैं। तो सबसे पहले आप किसी की याद रखिए, जो P के मुहद्दिदीन है वो क्या है, 2, -2 है। कितने हैं, 2, -2 है। इस तरीके से अगर आप हल करेंगे कि P के मुहद्दिद 2, -2 और बाकी पूरे मुहद्दिदीन सेम रखेंगे, बस PQ की जोड़ी बनाकर हल कीजिए, फिर QR की जोड़ी बनाइए, फिर RS की जोड़ी बना के फिर PS की जोड़ी बनाकर इसे हल कीजिए और उसी से आप बता सकते हैं कि मुतवज़्ज़ी अज़ला मुसल्लस की रास है या नहीं। तो चलिए सवाल नंबर 5 हल करते हैं। बस सवाल नंबर 5 में यहाँ पर क्या है, 2 है और यहाँ पर क्या है, सेकंड वाले में -2 है। सवाल नंबर 5 का जो P के मुहद्दिदीन है वो क्या है, 2, -2 है। चलिए सवाल नंबर 5 हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 5 है, दिखाइए कि नुकात P 2, -2, Q दिया हुआ है 7, 3, R दिया है 11, -1 और S दिया हुआ है 6, -6 मुतवाज़ी अज़ला मुसल्लस के रास है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, PQRS की क्या करेंगे, जो मुहद्दिदीन है उसे हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, PQRS की क्या करेंगे, मुहद्दिदीन लिख देंगे और उसके बाद फासले की ज़ाब्ते की बिना पर हम बताएंगे कि मुतवाज़ी अज़ला मुसल्लस के रास है या नहीं। आपको पता है मुतवाज़ी अज़ला मुसल्लस के रास का मुतवाज़ी होते हैं। अगर किसी ज़ौबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले की जोड़ी मुतमासिल हो तो वो क्या होता है, ज़ौबतुल अज़ला क्या होते हैं, मुतवाज़ी अज़ला होती है। यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे, PQ की जोड़ी बनाकर इसे हल करेंगे, फिर QR की जोड़ी, फिर RS की जोड़ी बनेंगे और फिर क्या करेंगे, PS की जोड़ी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फासले की ज़ाब्ते की बिना पर। और फासले का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, हम किसकी जोड़ी बना रहे हैं, PQ की। तो हम यहाँ लिखेंगे PQ मसावी है, PQ मसावी है और हम क्या करेंगे, फासले का ज़ाब्ता लिखें। तो फासले का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, x की दूसरी -x1 ब्रैकेट की दूसरी जमा फिर क्या है y2 -y1 ब्रैकेट की दूसरी। कितना है, y1 -y2 की दूसरी। अब हम क्या कर रहे हैं, PQ की वैल्यू रख रहे हैं। तो P के जो मुहद्दिद रहेंगे वो क्या रहेंगे, P के जो मुहद्दिद PQ दिया हुआ है यानी P और Q के मुहद्दिद, तो P के मुहद्दिद क्या हो जाएंगे, ये x1 हो जाएगा, ये y1 है, x1 2 हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर Q के मुहद्दिद ये x2 हो जाएगा, ये y2 यानी x2 कितना हो जाएगा 7 और y2 कितना हो जाएगा 3। यानी हमारे पास जो x2 है वो कितना है 7। तो हम यहाँ लिख देंगे 7 x1 कितना है हमारे पास 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ दूसरी दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ लिख देंगे दूसरी। फिर जमा फिर y2 कितना दिया हुआ है हमारे पास, -2 दिया, y2 कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, y2 कितना है हमारे पास 3, मनफी y1 कितना दिया हुआ है, y1 दिया है -2, तो वो मनफी और ये मनफी मिला क्या हो जाएगा, जमा 2। ये मनफी ऑलरेडी था और ये हमने y1 का -2 यानी ये मनफी और ये मनफी मिलकर जमा हो गया 2 ब्रैकेट की दूसरी लिख दिए। ये अब हमने वैल्यू रखने के बाद अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। 7 -2, तो 7 में से 2 गए तो कितने बचते हैं 5 और यहाँ ब्रैकेट की दूसरी, तो हम ये लिख देंगे ब्रैकेट की दूसरी जमा 3 जमा 2, 3 जमा 2 कितने होते हैं 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे और ये 5 की दूसरी लिख देंगे। अब हमारे पास जो PQ आ गया, तो PQ मसावी है जजर में 5 की दूसरी कितना होता है 25, तो हम यहाँ लिख देंगे 25 जमा फिर ये 5 की दूसरी कितना हो जाता है 25, तो 25 में 25 मिला दो तो कितना हो जाएगा 25 जमा 25 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 की अज़र भी देखेंगे तो कितना आ जाएगा 25 दूनी कितना होता है 50, 50 बोले तो कितना देंगे 25 दूनी 50। अब 25 किसका मुरब्बा, 5 का मुरब्बा, 5 का दूसरी मतलब क्या लिखेंगे 5 जज़र में 2। क्या लिखेंगे हम 5 जज़र में 2
मतलब हमारे पास जो पी क्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5/2। इसे हम क्या करेंगे मसावत 1 नाम देंगे। जिस तरह से अब हमने पी क्यू मालूम करे, क्या मालूम करे, पी क्यू मालूम करे, अब उसी तरह से हम क्या करेंगे क्यू आर मालूम करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं क्यू आर मसावी है, फासले का ज़ाब्ता लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे क्यू आर मालूम करेंगे। तो क्यू आर मालूम करने के लिए हम सबसे पहले फासले का ज़ाब्ता लिख देंगे, x2 - x1 ब्रैकेट की दूसरी जमा y2 - y1 ब्रैकेट की दूसरी। तो यहाँ पर देखिए क्या है x2 - x1। तब हम क्या मालूम कर रहे हैं क्यू आर मालूम कर रहे। तो क्यू और आर के मौजूदीन लेंगे। तो क्यू के मौजूदीन क्या रहेंगे, ये x1 रहेगा, ये y1 रहेगा। यानी x1 कितना रहेगा 7 और y1 कितना रहेगा 3, x2 कितना रहेगा 11 और y2 कितना रहेगा -1। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे क्यू आर में रखेंगे। तो देखिए x2 हमारे पास कितना है 11 है, x2 कितना है हमारे पास 11। तो हम यहाँ लिख देंगे 11 -x1 कितना है हमारे पास 7। तो हम यहाँ लिख देंगे 7। फिर ब्रैकेट की दूसरी जमा y2 कितना है हमारे पास, y2 है हमारे पास -1। तो हम यहाँ लिख देंगे -1 y1 कितना है हमारे पास 3। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 ब्रैकेट क्लोज। और ये ब्रैकेट की दूसरी। अब इसे हम हल करेंगे तो ये कितना आ जाएंगे हमारे पास, 11 में से 7 गए तो कितने बचते हैं 4। 11 में से 7 गए तो कितने बचते हैं 4। 7 के बाद गिनी 8 9 10 11 कितने बचते हैं 4। तो यहाँ लिखेंगे हम 4 की दूसरी जमा -1 क्या होता है जमा होता है, यानी 3 और 1 कितने होते हैं 4। 3 बड़ा है उसके अलावा -, इसलिए -4। यहाँ ब्रैकेट की दूसरी लिखेंगे और ये जजर। तो इस तरह से हम लिखेंगे। तब ये देखिए 4 की दूसरी मतलब कितना आ जाता है, 4 की दूसरी होता है 16। फिर जब -4 की दूसरी कितना होता है 16 ही होता है, क्योंकि मनफी की दूसरी मनफी क्या होता है जमा हो जाता है। 16 में 16 मिला दो तो कितना हो जाता है 32। 16 में 16 मिला दो कितना हो जाता है 32 हो जाता है। और इसके अजाइजर भी देखेंगे तो हम कितना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 16 दूनी कितना होता है, 16 दूनी कितने होते हैं 32 होता है। 16 किसका मुरब्बा है 4 का, यानी 4 चौक 16 होते हैं। तब 4 का मुरब्बा है तो 4 बाहर निकल जाएंगे और जजर में क्या बच जाएगा 2 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे 2 बच जाएंगे। इसे हम मसावत 2 दे देंगे। तो हमारे पास देखिए क्यू आर कितना आ गया, क्यू आर मसावी है 4 जजर में 2। क्यू आर कितना आ गया हमारे पास 4 जजर में 2। अब उसी तरह से हमने जिस तरह से पी क्यू मालूम करे क्यू आर मालूम करे, उसी तरह हम पहले आर एस मालूम करेंगे, आर एस के बाद क्या करेंगे पी एस मालूम करेंगे। तो अब हम क्या मालूम करना है पी क्यू आर तो मालूम कर दिया। अब हमें क्या मालूम करना है आर एस मालूम करना है। तो आर एस मसावी फासले का ज़ाब्ता लिखेंगे हम, x की दूसरी -x1 ब्रैकेट की दूसरी जमा y2 - y1 ब्रैकेट की दूसरी। आर एस ले रहे तो आर के जो मोहदीदे हो जाएंगे ये क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y2। तो x2 हमारे पास कितना है 6 है। तो हम यहाँ लिख देंगे 6 -x1 हमारे पास कितना है 11। तो हम यहाँ लिख देंगे 11 ब्रैकेट की दूसरी। फिर जमा y2। तो y2 हमारे पास कितना है, y2 हमारे पास कितना है -6। फिर y1 हमारे पास कितना है -1 है। तो मनफी क्या हो जाएगा जमा 1 ब्रैकेट की दूसरी। अब ये क्या हो जाएगा 11 में से 6 गए तो कितना बचता है, 11 में से 6 गए तो कितना बचेगा -5, क्योंकि 11 बड़ा है, 11 में 6 गए तो 5 बचता है, 11 बड़ा है उसके अलावा मनफी, इसलिए -5 ब्रैकेट की दूसरी जमा -6 जमा 1 मैंने 6 में से 1 गए तो कितना बचेगा -5। तो हम यहाँ लिखेंगे -5 ब्रैकेट की दूसरी। -5 की दूसरी -5 की दूसरी मतलब मनफी जमा होता है मनफी की दूसरी मतलब मनफी क्या होता है जमा होता है, यानी 5 की दूसरी कितना आ जाएगा 25 जमा फिर 5 की दूसरी कितना आ जाएगा 25। तो 25 और 25 कितना होता है, 25 में 25 मिला दे तो कितना हो जाता है 50 होता है। कितना होता है 50 होता है। अब 50 की अज़ाइज़र भी देखेंगे तो क्या आ जाएगा 25 का 25, 25 दूनी कितना होता है 50। अब 25 किसका मुरब्बा है 5 का, यानी हम यहाँ लिखेंगे कि आर एस मसावी 25 दूनी 50, 25 किसका मुरब्बा है 5 का, मतलब बाहर क्या हो जाएंगे निकल जाएंगे 5 और जजर में क्या आ जाएगा 2, 5 जजर में 2। इसे हम क्या करेंगे मसावत 3 नाम दे देंगे। अब हमने मालूम कर दिए कि पी क्यू आर और क्या करे आर एस की जोड़ी मालूम करे। अब हमें किसकी जोड़ी बनाना है पी एस की बनाना है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि पी एस मसावी है फासले का ज़ाब्ता लिखेंगे। क्या लिखेंगे फासले का ज़ाब्ता। फासले का ज़ाब्ता क्या है x की दूसरी -x1 ब्रैकेट की दूसरी जमा y2 - y1 ब्रैकेट की दूसरी।
क्या लिखेंगे, y2 मनफी y1 ब्रैकेट की दूसरी। अब हम क्या करेंगे, इसमें p और s के जो मोहद्दिदीन है, जो x1 y1 x2 y2, वो लिखेंगे। p s ले रहे हम तो p के और सिर्फ s के मोहद्दिदीन लेंगे तो p के मोहद्दिदीन क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 और ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2। यानी x2 हमारे पास कितना है 6, तो हम यहाँ लिख देंगे सबसे पहले 6 मनफी x1 हमारे पास कितना है 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर दूसरी इसलिए दूसरी। फिर हम यहाँ लिखेंगे जमा, फिर हमारे पास क्या है y2, तो y2 कितना दिया है मनफी 6, तो हम यहाँ लिख देंगे मनफी 6 मनफी y1, y1 कितना है हमारे पास, y1 कितना है मनफी 2, तो मनफी मनफी क्या हो जाएगा जमा 2 ब्रैकेट की दूसरी। मनफी 2 का और ये फार्मूले के मनफी, ये मनफी मनफी मिला के दोनों क्या हो गए जमा ब्रैकेट की दूसरी हो गए। अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 में से 2 गए तो कितने बचते हैं 4, 6 में से 2 गए तो कितने बचते हैं 4 ब्रैकेट की दूसरी जमा, जमा मनफी क्या होता है मनफी, यानी 6 में से 2 गए तो कितने बचते हैं 4, 6 बड़ा इसके अलावा मनफी इसलिए मनफी या ब्रैकेट की दूसरी। ये देखिए 4 की दूसरी है, 4 की दूसरी मतलब कितना हो जाएगा 16 जमा, फिर ये 4 की दूसरी मनफी 4 की दूसरी, मनफी की दूसरी मतलब मनफी मनफी क्या होता है जमा होता है और 4 की दूसरी मतलब कितना आ जाएगा 16, 16 में 16 मिला दो तो कितना हो जाता है 32, 16 में 16 मिलाए तो कितना हो जाता है 32 होता है जमा करने पर। लेकिन 32 की अज़र भी क्या आ जाएंगी 16 एका 16, 16 दूनी कितने होते हैं 32, 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 किसका मुरब्बा है 4 का, मतलब ये क्या हो जाएगा जजर के बाहर निकल जाएंगी 4 और जजर में क्या आ जाएगा 2, यानी जो हमारे पास जो पी एस है वो कितना आ जाएगा 4 जजर में 2। इसे हम क्या करेंगे मसावत 4 नाम देंगे, क्या देंगे मसावत 4 नाम देंगे। जिस तरह से हमने क्या करे थे, हमने सबसे पहले क्या करे थे पी क्यू आर एस ले ली थी, उनकी जोड़ी बना के सबसे पहले पी क्यू हल करे, पी क्यू के बाद हमने पी क्यू हमारे पास कितना आ गया 5 जजर में 2 आ गया, क्यू आर हमारे पास 4 जजर में 2 आ गया, फिर उसके बाद आर एस लिए तो आर एस कितना आ गया 5 जजर में 2 और पी एस कितना आ गया हमारे पास 4 जजर में 2 आ गया। इस तरह से हमने क्या करे पांचवा सवाल का क्या करे पी क्यू आर एस ये सब क्या करे चारों मालूम करे। तो यहाँ पर देखिए सवाल में क्या दिया हुआ था मुतवाज़ी अज़ला की रास है या नहीं, तो हमें आपको बहुत अच्छे से पता है कि मुतवाज़ी अज़ला कब होता है। अगर किसी ज़वाबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले की जोड़ियाँ मुतमासिल हों तो वो क्या हो जाता है ज़वाबतुल अज़ला के मुतवाज़ी अज़ला क्या होता है मुतवाज़ी अज़ला होता है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है मसावत 1 में 5 जजर में 2 आ गया, फिर यहाँ पर देखिए आर एस में देखिए मसावत 3 में 5 जजर में 2 आ गया, मतलब ये और ये दोनों क्या आ गए मसावी है, यानी पी क्यू किसके मसावी है आर एस के मसावी है, क्यू आर कितना है 4 जजर में 2 और पी एस कितना है 4 जजर में 2 दिया, मतलब ये दोनों भी क्या है एक दूसरे के मुतवाजी, मतलब मसावत 1 और 3 क्या है एक दूसरे की मसावी है, मसावत 2 और 4 एक दूसरे की क्या है मसावी है। तो हम इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि ज़वाबत अज़ला पी क्यू आर एस में पी क्यू और क्या है आर एस एक दूसरे के मुतवाजी है, क्यू आर और पी एस क्या है मुतवाजी है। तो चलिए लिखते हैं, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ज़वाबत अज़ला पी क्यू आर एस में पी क्यू मुतवाजी है आर एस से 1 और 3 की बिना पर, क्योंकि 1 में भी कितना है 5 जजर में 2 और 3 में भी कितना है 5 जजर में 2 है, मतलब आर एस और पी क्यू क्या है मुतवाजी है। फिर 2 और 4 की बिना पर क्यू आर और पी एस क्या है 4 जजर में 2 4 जजर में 2 आ गए, यानी पी एस और क्यू आर क्या है मुतवाजी। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि पी क्यू मुतवाजी है आर एस के और क्यू आर मुतवाजी है पी एस के, यानी पी क्यू मसावी है आर एस के और क्या है क्यू आर मसावी है पी एस के। तो ये तो हो गया हमारा क्यू आर मसावी है पी एस के, पी क्यू मसावी है आर एस के। तो अब हम लिखेंगे कि अगर किसी ज़वाबतुल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला की जोड़ियाँ मुतमासिल हो तो वो ज़वाबतुल अज़ला क्या होते हैं मुतवाज़ी अज़ला होता है। ये हमें पता है, यही हम क्या करेंगे लिखेंगे और लिखेंगे पी क्यू आर एस क्या है मुतवाज़ी अज़ला है, यानी जवाब में लिखेंगे कि नुक्ता पी 2 मनफी 2 क्यू 7,3 आर क्या है 11, मनफी 1 और एस दिया हुआ है 6, मनफी 6, ये क्या है मुतवाज़ी अज़ला के रास है। तो इस तरह से हमने क्या करे सवाल नंबर 5 पूरा हल करे। उम्मीद है आज का ये सवाल नंबर 5 आपको अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआ में हमें याद रखेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर कोई क्वेश्चन
क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट कर ज़रूर बताएंगे। इंशाल्लाह हम आपके मैथ्स के जो भी डाउट्स है वो क्लियर करेंगे। तो जितना हो सके इसे अच्छे से हल कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।